अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे गर्मियों को। तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अभी जो वैकेंसीज़ आई थी अगस्त में, उसमें 2 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक लास्ट डेट थी अप्लाई करने की फॉर जीटीपी एंड फॉर सीएई, जिसमें हमारे पास फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज़ आई थी इस दफ़ा। तो जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो नेट पे वीडियोस हैं कि किस तरह से आप वर्बल और इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, एकेडमिक टेस्ट किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो गाइड करती हैं हम लोगों को। तो आपके साथ मैं अपना पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ फॉर सीएई। मैंने सीएई के लिए अप्लाई किया था, 98 सीएई के लिए अप्लाई किया था मैंने, और उसमें मेरा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ था। तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ था, बेसिकली किस तरह से हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप दी गई होगी, वहाँ पे आपका जो टेस्ट टाइम है वो आई थिंक और ज़्यादातर लोगों का लिखा हुआ था 9:10 पे सुबह स्टार्ट होगा। तो आपने जो है वो 30 मिनट्स पहले टेस्ट के होने से आ जाना है। तो आप इस पे नहीं जाइएगा, आपने जो है वो सिलेक्शन सेंटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। मतलब अगर आप चाहें तो आप 6 बजे भी, सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं। सुबह 6 बजे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हुए होते हैं। उससे ये होगा कि जब आप जितनी जल्दी जाएंगे, आपको उतनी जल्दी जो है वो आपको सीरियल नंबर वहाँ पे इशू करेंगे। वो जितना जल्दी सीरियल नंबर आपको मिलेगा, आपका उतनी जल्दी टेस्ट हो जाएगा और उतनी जल्दी आप फ्री होकर घर चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहले वहाँ जाके करना क्या है, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है सिलेक्शन सेंटर जो भी आपका बना है, जिस जगह भी बना है, आपने वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, क्योंकि उसी में आपको फ़ायदा को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आपने वहाँ पे पहुँचना है, आपको जैसे वो अंदर सेंटर के अंदर इंटर करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपनी चेकिंग करानी होती है वहाँ पे। एकदम रावलपिंडी जो सेंटर है, मैं आपको उसकी बात बताती हूँ। वहाँ पे आप जैसे डोर से इंटर होंगे, आपको साइड में ही एक रूम छोटा सा बना हुआ होगा, वहाँ पे अपनी से चेकिंग करवानी होगी। या आपके पास कोई वॉच, कोई इस तरह से रिंग और कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपको पहला काम ये करना होगा, वहीं सामने एक अंकल बैठे हुए होंगे, उनसे आपने जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ओरिजिनल, उस पर सीरियल नंबर लगवा लेना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीरियल नंबर लगवाते नहीं हैं, ऐसे ही आगे चले जाते हैं। बाज़ वो अंकल की भी नज़र नहीं पड़ती है, तो फिर वो रह जाता है। फिर वो आखिर में आप लगवाने आते हैं तो नंबर आपको फिर भी फ़ायदा नहीं होता, इतनी जल्दी जो एंड का नंबर मिलता है आपको। वैसे तो वो अंकल खुद ही बुला लेते हैं सबको, मगर फिर भी आपने खुद भी ध्यान रखना है। आपने सबसे जाके जो है वो टॉप पे अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप सबको की एक लाइन बनवाएंगे और आपको ब्रीफिंग रूम के अंदर लेके जाएंगे। वहाँ पे आपको सारी ब्रीफिंग देंगे, किस तरह से आपने अपना जो टेस्ट है उसको स्टक करना है, किस तरह से सारा कुछ करना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो आपको क्या बताएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले जो आपको कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर आपको मिलेगा टेस्ट करने का मौका, उस पर जो डेस्कटॉप होगा उसके ऊपर जो है वो ई टेस्टिंग का फ़ोल्डर होगा, ठीक है ना। ई टेस्टिंग का फ़ोल्डर होगा, उसको आपने डबल क्लिक करके ऑन करना है। तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, रन, सेव, कैंसिल। आपने उधर रन का क्लिक कर देना है। जैसे आप रन क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको आपका बायोडाटा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस बायोडाटा में क्या होगा, आपका NIC नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यूनिवर्सल पासवर्ड वहाँ पर दिया जाएगा। वो यूनिवर्सल पासवर्ड आपने वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। NIC नंबर आपको पता है आपके उसमें लिखा हुआ होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके स्लिप पे लिखा हुआ होगा। जैसे ही वो आप डालेंगे, आपका टेस्ट वहाँ पे खुल जाएगा। और जैसे ही आपका टेस्ट खुलेगा, तो जो CE वाले होते हैं उनका मेन जो क्या होता है, इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका मैथ्स का टेस्ट होगा, सबसे लास्ट में आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगे तो आप फिज़िक्स के टेस्ट पे आएंगे, और आप फिज़िक्स का टेस्ट क्लियर करेंगे तो फिर आपको मैथ का टेस्ट दिया जाएगा। मैथ का टेस्ट क्लियर करेंगे तो इंग्लिश का टेस्ट क्लियर होगा। आप मतलब इंग्लिश में आप पहुंचेंगे और आपको इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर करना है फॉर ओवरऑल क्लियरेंस के लिए। मिसाल पे कोई भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश में फ़ेल हो जाता है तो वो ओवरऑल में भी फ़ेल कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो है वो ये चारों के चारों टेस्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं। अच्छा, जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है या क्या हुआ है, बस सिंपल लिखा हुआ रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, जैसे आप वो अपना सारा बायोडाटा फिल कर देंगे, आपके पास ये ऑप्शन बने हुए आ जाएंगे। सबसे पहले आप इसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते, आपने इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का कुछ वहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इस नंबर 1 पे आपके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे ABCD आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन 5 भी हो सकते हैं, आपको जो बेटर लगेगा। आपने उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो इस तरह से ना छोटा सा ऐसे सर्कल बना हुआ होगा, यूँ करके आपने उसके अंदर जो है वो क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इस सर्कल के अंदर क्लिक करना है। अच्छा जी, इसके राइट साइड पे ही आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही होगी, टेस्ट की जो भी टाइमिंग होगी वो यहाँ पे चल रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा स्टार्ट पेपर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेपर स्टार्ट होगा, यहाँ पे टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी।
और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का वो होगा और यहाँ से आप क्वेश्चंस को आगे भी कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर आपका पेपर टाइम से पहले ख़त्म हो गया है, कोशिश करनी है अपने टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपके सारे हो गए हैं टाइम से पहले तो बहुत अच्छी बात है, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। अगर आप श्योर हैं कि आपने अच्छे किया तो आप टेस्ट को उसी वक्त एंड कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम टाइम से पहले एंड करेंगे पेपर तो वो आपको फिर भी पूछेगा कि आपके पास अभी टाइम है, आपने पेपर ख़त्म करना है कि नहीं करना। अगर आप ओके करेंगे फिर पेपर आपका एंड होगा, ठीक है। और जैसे पेपर एंड होगा नीचे अगर रिज़ल्ट आ जाएगा फ़ौरन से कि आप पास हैं या फेल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस ये कि नीचे आपके इसी नीचे स्क्रीन के नीचे एक स्किप का भी ऑप्शन होगा और एक रिव्यू का भी ऑप्शन होगा। मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अगर आप स्किप पे क्लियर कर देंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप होकर आखिर में आ जाएगा। और अगर आप उसको रिव्यू में डालेंगे तो वो रिव्यू में आ जाएगा। मिसाल पे आपको 1 में कोई डाउट है, आप ए पे उसको क्लिक कर देते हैं, फिर भी आपको डाउट है कि नहीं पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, तो आप उसको रिव्यू में डाल दें। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप स्किप में डाल दें, फिर वो आखिर में आपके पास आ जाएगा। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी कि ये इस तरह से जो है वो सारा प्रोसीजर होगा। यही सेम थिंग आपको वो ब्रीफिंग में भी बताएंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से आपने वो करना है, पेपर स्टार्ट करना है, कैसे पेपर एंड करना है और किस तरह से क्वेश्चन को स्किप और रिव्यू में डालना है। वो आपको एक दफ़ा दोबारा से समझा देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से भी समझ में आ जाएगा। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि टाइम कितना है। इंटेलिजेंस का टाइम आपको दिया जाएगा ओनली ऑन 35 मिनट्स और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। फिज़िक्स में आपको टाइम दिया जाएगा 25 मिनट्स का, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। सेम मैथ में भी आपके पास 25 मिनट्स का टाइम होगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। एंड आपके पास इंग्लिश का जो है उसमें आपके पास जो है वो टाइम होगा 40 मिनट्स का, उसमें आपको क्वेश्चन करने होंगे टोटल 75। तो ये मतलब देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बट अगर आपकी अच्छी से प्रिपरेशन होगी और आप टेंशन में नहीं होंगे और आपको आता होगा तो आप आसानी से जो है वो टाइम्स के अंदर और टाइम से पहले भी अपने टेस्ट को फिनिश कर सकते हैं। तो मेरा भी यही टेस्ट हुआ था, सारा कुछ ये प्रोसीजर है। मुझे इस तरह से कोई ऐसा गाइड करने वाला था नहीं, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन थी। और ये है कि सीरियल नंबर मुझे थोड़ा सा लेट मिला था तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। और मैं सुबह 7:30 बजे गई थी और मुझे आते आते वहाँ से 4 या 5 बज गए थे। तो आपने कोशिश करनी है आप जल्दी जाए ताकि आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े और जल्दी से आप ऊपर वाली उसमें होता है टेस्ट, वहाँ पर आप जल्दी से चले जाएँ और जल्दी से आपका टेस्ट हो जाए। टेस्ट करने के दौरान आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा टाइम ज़ाया नहीं करना, खास करके इंटेलिजेंस में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास और 35 मिनट्स होते हैं। तो आपने टाइम ज़रा सा भी ज़ाया नहीं करना, जो नहीं आ रहा स्किप कर दें, उसको रिव्यू में डाल दें या तुक्का लगा दें, रुकना नहीं है उधर, क्योंकि रुकने का फिर आप ये है कि फिर टाइम थोड़ा रह जाएगा, मैक्सिमम आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और पास होने के लिए ज़रूरी है कि या तो सारे क्वेश्चन करें या मैक्सिमम करें, ठीक है ना। एंड बीच में ये वाली भी चीज़ थी कि आपके पास जो इंटेलिजेंस है ना उसमें वर्बल जो है वो 40 होते हैं, वर्बल जो हमारे पास होते हैं ना वो 40 होते हैं और जो नॉन वर्बल हमारे पास होते हैं ना वो 60 होती हैं। तो नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, पिक्चर्स वाले होते हैं, वो इनसे वर्बल से ज़्यादा आसान नॉन वर्बल होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा नॉन वर्बल करें। वर्बल अगर कोई एक बीच में से मुश्किल आ जा रहा है, इतने मुश्किल होते नहीं है, ईजी होते हैं। अगर कोई एक मुश्किल आ भी जाता है, नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दें, रिव्यू में डाल दें, स्किप कर दें या तुक्का लगा दें, उधर आप रुके नहीं या परेशान ना हो जाएँ, ठीक है ना। वाटर की बोतल आपको अलाउ होती है, वो अपने साथ रखें ताकि अगर आपको थोड़ी सी प्यास लगे टेस्ट के बाद तो आप पानी भी पी लें, क्योंकि अगर एक टेस्ट ख़त्म होता है उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लेके पानी शानी पिए फिर अपना दूसरा टेस्ट स्टार्ट करें। लेकिन ज़्यादा टाइम आप नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पहले से होते हैं, तो जब आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर वो गुस्सा करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आपका पूरा टेस्ट क्लियर हो जाए, जैसे आपका इंग्लिश का टेस्ट है उसमें आप वो क्लियर कर लें इंग्लिश का टेस्ट, तो नीचे आपके पास लिखा हुआ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो वहाँ पे अपने ओके पे क्लिक नहीं करना। वहाँ पे जो सर वगैरह होते हैं आपने उनको आवाज़ देनी है, उनको बुलाना है, फिर वो देखेंगे कि ठीक है आपका ये आखिरी टेस्ट भी पास हो गया है। वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, लिख देंगे कि आप पास हो गए हैं। फिर आपको वहीं मेडिकल वाले वो बैठे होंगे, आपको मेडिकल का फॉर्म देंगे, आप वो फिल करेंगे और फिर आपको मेडिकल टेस्ट की डेट दे देंगे। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस, पास एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस किस तरह से आए थे। आपने क्वेश्चंस को मतलब वर्बल और नॉन वर्बल आपने नेट से करने, नेट बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप चाहें तो आप बुक भी ले सकते हैं। और फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपने यही करना है। फिज़िक्स और मैथ्स के लिए अपनी फर्स्ट ईयर की, अपनी सेकेंड ईयर की बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। MCQs इसी में से थे, मैथ्स में से अपने चैप्टर नंबर 7 जो प्रोबेबिलिटी का है ना 11th क्लास का, वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज अच्छी तरह से करके जाने हैं, ये ज़्यादा पूछे गए हुए थे। और फिज़िक्स में रेजोनेंस वाला टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है टेस्ट में, जो सुनने में आ रहा है। और RLC सर्किट जो है, जो हमारा 15 चैप्टर था सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड में जो था, तो वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है उसमें से क्वेश्चंस, तो वो अच्छी तरह से
पढ़ना है। और इंग्लिश में प्रेपोजिशंस थी, एक्टिव पैसिव वॉइसेस तो थोड़े ज़्यादा 4 या 5 होंगे, और एक्टिव प्रेपोजिशंस थी हाफ, और हाफ सेंटेंस कंप्लीशन थे। तो वो बुक्स वगैरह में होते हैं, तो आपने उस तरह से तैयारी कर जानी है, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे। और फिजिक्स और मैथ्स में अगर आप अपनी बुक पढ़ लेंगे तो वो इनफ होगी, ठीक है ना। बाकी फर्दर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी MCQs वगैरह कर सकते हैं। तो ये है कि टेस्ट ईजी होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।